डिप्टी सीएम का बयान आया है विजय सिन्हा जी का कि छात्रों को भड़का रही है विपक्ष। डिप्टी सीएम पायलट बन गए हैं, लेकिन कोई डिप्टी सीएम का गुण नहीं है। ये सब लोग जानते हैं, किसी से पूछने की बात है। उनको पूछता कौन है? कोई पूछ रहा है डिप्टी सीएम बनने एक उपलब्धि बता दो ना भाई, क्या उपलब्धि? हम तो अपने उपलब्धि को बताते हैं। 5 लाख नौकरी हम दिए, 3 लाख रुपये के अधीन कराए, स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाया, IT पॉलिसी बनाए, हमने टूरिज्म पॉलिसी बनाया, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया, तालमेल मरकज से लेकर टोला सेवा विकास मित्र सबके मानदेय को दुगुना किया, 50,000 करोड़ का MOU निवेश का हम लोगों ने साइन कराया, जाति आधारित गणना कराई और 75% आरक्षण हम लोगों ने दिया। उनका क्या योगदान है डिप्टी सीएम? एक नहीं है बीजेपी के डिप्टी सीएम भाई, 2 हैं डिप्टी सीएम। दोनों की उपलब्धि बता दो। भड़का रही है। कौन भड़का रहा है वो? सर्वर डाउन नहीं हुआ था क्या? आदरणीय उप मुख्यमंत्री अगर होश में हैं तो क्या उनको ज्ञान नहीं है कि 2-3 दिन सर्वर बैठ गया तो इससे लाखों लोग जो है फॉर्म नहीं भर पा रहे? इसमें भड़काने वाली क्या बात है? जो सच्चाई है। अगर हम लोग उनकी बात को नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? अगर आज हम उन छात्राओं के साथ नहीं खड़े रहेंगे तो ये खड़े हैं क्या? बुला के क्यों नहीं मिले? पटना में कितना दूर था गर्दनी बाग, जहाँ धरना स्थल था? मुंह दिखाने गए क्या उन लोगों को? आश्वासन देने गए क्या? पहले जाकर के बोले क्या अफवाह फैला रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बोल देते। कौन रोका था उनको 10 दिन से भाई? तो ये सब बेकार का लोग है, फालतू है सब। इन सब खाली सत्ता का लाभ जो है उससे मतलब है, अपने से मतलब है, ना कि बिहार की जनता से। सर, बिहार में शराबबंदी कानून लागू से कहीं न कहीं गरीब और शोषित वर्ग के लोग ही दोहन और शोषण के शिकार हो रहे हैं। अगर आपकी सरकार बनती है तो कैसे संशोधन होगा? देखिए, सॉल पार्टी मीटिंग बुला करके सब लोगों को राय लेना चाहिए। अगर कोई कानून बना है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो लूट का धंधा हो गया। शराब माफिया जो है अब तो 4,000 करोड़ का एक रैकेट बन गया है, 4,000 करोड़ का। तो ये कहीं ना कहीं से तो उस पर हम लोग देखिए नशा मुक्ति चाहते हैं, नशा के खिलाफ है, लेकिन अगर लोगों की मौतें हो रही है, अगर शराब आ रहा है तो किसी पे कार्रवाई हुई है? कौन से बड़े अधिकारी पे कार्रवाई हुई आप हमको बता दो। कौन से बड़े जो शराब माफिया है जहां से भर के बाहर से शराब आ रहा है, कौन सी जांच हुई है या कार्रवाई हुई है, बता दो। तो इस पर तो सबको बैठना चाहिए। एक सवाल सर, और हम लोगों ने ये भी जो फीडबैक जो हम लोगों को मिल रहा है तो उसी आधार पे हमने कल भी कहा था कि जो वृद्धा पेंशन जो 400 रुपए मिलती है उसको हमारी सरकार आएगी तो 1,500 रुपए हम लोग देंगे, और साथ ही साथ 1,500 सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन जो मिलता है जिसमें विकलांग है या विधवा महिला है उनका भी जो है 1,500 जो है हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। लखीसराय हम लोग पहुंचे हैं। आप सब लोगों को बताना चाहेंगे कि कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद कार्यक्रम के तहत ये तीसरा चरण है, और ये जो तीसरा जो चरण है ये पूरे मुंगेर प्रमंडल के हर एक जिलों में हम होकर के आए हैं और आज लखीसराय पहुंचे हैं। मकसद यही है कि पार्टी के संगठन को विस्तार करें और मजबूत करें, और जो हमारे खास तौर पे बूथ स्तर के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, ब्लॉक के हैं, पंचायत के हैं, जिला के हैं, उनसे हम संवाद कर सकें और उनकी क्या समस्या है, पार्टी को और कैसे मजबूत की जाए,
और लोकल जो इश्यूज हैं, क्योंकि पंचायत में रहने वालों को पता होता है, जो प्रखंड में रहते हैं प्रखंड की समस्या पता रहता है, तो उनसे फीडबैक भी हम लेते रहें ताकि आगे चुनाव को भी देखते हुए हम क्या और जो गलती रही उसको कैसे और सुधारें और मजबूत कैसे करें, इस पर सभी लोगों से चर्चा हो रही है। तो आज आखिरी दिन था तीसरे चरण का, जो कि लखीसराय में। लेकिन आप सब लोग जान रहे हैं कि बिहार में गरीबी, बेरोजगारी, पलायन, महंगाई से लोग त्रस्त हो चुके हैं। आप देखिएगा बिजली के बिल से लोग जो है परेशान हैं। और हमने पहले भी कहा है कि अगर हम लोगों की सरकार बनती है तो 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग देंगे। और हमारी कोशिश भी रहेगी कि सरकार पे दबाव डला करके जो मौजूदा सरकार है उससे भी 200 यूनिट फ्री में बिजली हम इस सरकार से भी दिलवाने का काम करें। लोग छात्र हों, छात्राएं हों, युवा हों, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, पेपर लीक हो रहा है। चाहे बीपीएससी का जो सबसे बड़ा जो इशू है, आप सब लोगों ने देखा होगा, जो 17वीं परीक्षा को लेकर के जिस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन की बात कही जाए, जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।